नमस्ते सनातनी मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं धर्म परिवर्तन की। कुछ दिन पहले लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उसमें प्रतिज्ञा ली, 22 प्रतिज्ञाएं थी उसमें, कि मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण आदि को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तो मुझे इस बात को सुनकर के हंसी आ रही है। जो बौद्ध धर्म सनातन धर्म का ही एक अभिन्न अंग है, इसको बदला नहीं जा सकता है, वो लोग 22 प्रतिज्ञाएं दिला रहे थे। मैं मानता हूँ कि वो मुझसे अनुभवी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ज्ञानी भी हैं, परंतु वो ये क्यों भूल गए कि जिन भगवान की उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश अर्थात मतलब समझते हो देवादिदेव महादेव योगीश्वर, उन्हीं की राह पर चलकर बुद्ध भगवान ने खुद को योगी के रूप में प्रस्तुत किया था। सनातन धर्म के में अगर योग की साधना का प्रारंभ कहीं है तो वो देवादिदेव महादेव से ही प्रारंभ है। उन्हीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। उसी को भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया है कि योग बिना अहिंसा के सत्य मार्ग पर चलने वाला इंसान वो एक श्रेष्ठ और सच्चे सनातनी थे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू धर्म से अलग हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता हूँ। उन्होंने उनकी साधना शक्ति को अपनाया। आपको पता होना चाहिए कि सनातन धर्म में 2 मार्ग हैं, एक योगी मार्ग जो श्रेष्ठ मार्ग होता है, और एक कर्मकांड मार्ग। लोग अपने कर्मों के अनुसार ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, आदि करते हैं, और योग की साधना करके खुद को भी श्रेष्ठ करेंगे और सामने वालों को भी श्रेष्ठ करेंगे। अगर भगवान बुद्ध हिंदू धर्म से अलग होते तो वो भगवे वस्त्र में नहीं होते, कभी भी नहीं होते। उन्हें पता था कि हिंदू धर्म से अलग होने का अर्थ है, सनातन धर्म से अलग होने का अर्थ है खुद को इस दुनिया से अलग करना। क्योंकि जिस तरह से सनातन धर्म खुद को इस सृष्टि में प्रस्तुत करता है, शायद कोई ही ऐसा धर्म होगा जो उसकी बराबरी कर सके। उन्होंने कभी भगवा वस्त्र नहीं छोड़ा। अगर भगवा वस्त्र इतना ही बुरा होता या ख़राब होता, लोग कहते हैं आतंकवाद का प्रतीक है भगवा वस्त्र, तो मैं बता देना चाहता हूँ उनको कि अगर भगवा वस्त्र आतंकवाद का प्रतीक होता तो भगवान बुद्ध उसको कभी स्वीकार नहीं करते। वो बात अलग है कि आज के हिंदुओं ने खुद को पता नहीं क्या खुद को परिवर्तित कर लिया है। कुछ लोग इसका नाम खराब कर रहे हैं, तो आज इसे आतंकवाद के नाम से पूजा जाता है। वरना भगवान बुद्ध को भी पता है कि भगवा वस्त्र उगते हुए सूर्य की वह रोशनी है, वह निशानी है जिसको अगर व्यक्ति अपने शरीर में धारण कर ले तो वह अंधकार को भी नष्ट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक घनी अंधेरी रात के बाद सूर्य का प्रकाश भगवे रंग के साथ इस संपूर्ण सृष्टि में फैलता है। मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों को जो सनातन धर्म को, उनके देवी देवताओं को छोड़ने और पूजा न करने की बात करते हैं, वो लोग अपने आप को और अन्य जिन लोगों को प्रतिज्ञा दिला रहे हैं उनको इस धर्म और सृष्टि से खुद को इस ये कह करके कि हम बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं और
सनातन धर्म से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद भी सनातन धर्म से छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि बौद्ध धर्म ही भी सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है, रहा है और आगे भी रहेगा। सभी भाइयों और मित्रों, इस ख्याल में कभी ना रहें कि वो लोग आपसे अलग हुए। हाँ, प्रतिज्ञा लेकर थोड़ी सी उन्होंने राह जरूर भटकी है, एक दिन लौटेंगे इसी मार्ग पर। और हम बता देना चाहते हैं उन साधु संतों को, पूजनीय जो साधु संत हैं, आज आप लोगों की ज्ञान की और समझदारी की भारत के हर छोटे और नव युवकों को अत्यंत आवश्यकता है। आप लोग सिर्फ धर्म का ज्ञान बांटिए। मैं उन महान साधु संतों से कहना चाहता हूँ कि आप धर्म की दीक्षा दीजिए युवाओं को, जिससे उनके अंदर सत्य सनातन की ज्योत जल सके। इस तरह की प्रतिज्ञा लेकर के लोग और इस तरह जो भारत में अन्य धर्मों से या अन्य देशों में भारत के खिलाफ जो नारेबाजी होती है, पथराव होते हैं, कहा जाता है हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ अपने उन साधु संतों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने नवयुवाओं को अपने धर्म की सही दीक्षा दीजिए, ताकि वो आगे एक मिसाल बनकर इस सृष्टि में कायम रहें। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन सनातन धर्म अन्य धर्मों में परिवर्तन के लिए तत्पर रहेगा। मुझे दुख है इस बात का, और मैं बता देना चाहता हूँ ऐसा होगा तो कभी नहीं, क्योंकि अगर सनातन की एक ही ज्योति अगर सृष्टि में शेष रही, वो ज्योति सालों साल तक आगे चलती रहेगी। इसको मिटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन नवयुवाओं की सोच, आने वाली पीढ़ी खुद को अगर धर्म के प्रति श्रेष्ठ और ताकतवर और मजबूती से प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम पतन की ओर जाएं, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। हमें अपने सनातन धर्म को श्रेष्ठ बनाना है और मजबूती के साथ इस राष्ट्र में के साथ साथ और अन्य राष्ट्रों में भी उसको प्रस्तुत करना है। नमस्ते।